कुछ लोग थाने में जाते हैं और एसएचओ के सामने पेश होते हैं और वह अपनी रिपोर्ट को वापस मांग रहे होते हैं जो उन्होंने कल ही लिखवाई थी। दोस्तों, जो एसएचओ होता है वह कहता है कि अब क्या हुआ, कल तो तुम ऐसे लिखवा रहे थे रिपोर्ट और कल तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा जोश था, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम रिपोर्ट वापस ले रहे हो। तो वह लोग कहते हैं कि साहब, हमारी पंचायत में हमारा फैसला हो गया और हमें अब रिपोर्ट नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो एसएचओ होता है, एसएचओ जो होता है उस टाइम तो उनको वहाँ से डरा देता है। उसके बाद वह अपने गुप्तचर भेजता है समाज के अंदर, खबरी, कि मामले का पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, खबरी जब पता लगाते हैं तो एसएचओ को जब आप आकर बताते हैं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पाकिस्तान के मुल्तान की है दोस्तों, और जब यह घटना हुई थी सन 2020 में मार्च में, तो यह पूरे संसार के न्यूज़पेपरों में और मीडिया में, समाचारों में, सब जगह यह खबर चली थी। पाकिस्तान के मुल्तान की यह घटना है जहाँ पर हीना नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 12 साल है। वह अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहती है और अच्छे से वह परिवार रह रहा होता है। उसके मम्मी पापा का, यानी कि उसके पापा का एक और भाई है, यानी कि हीना का चाचा, वह भी उनके पड़ोस में रहा करता है। उसके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और इधर हीना भी 2 हैं, एक हीना और एक उसका भाई होता है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, हीना जो है बदला हुआ नाम है क्योंकि नाम को हम यहाँ पर उजागर नहीं कर सकते। अब क्या होता है, एक दिन हीना का जो चाचा का लड़का होता है शरीफ की उम्र होती है 22 साल। शरीफ हीना के घर में घुस जाता है। हीना के माँ बाप घर में नहीं थे तो वह हीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। हीना कहती है, भाई तुम क्या कर रहे हो। शरीफ कहता है कि चुप रहो, मुझे जो करना है करने दो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह हीना के साथ दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब हीना के माँ बाप घर पर आते हैं तो हीना रो रही थी। उसकी माँ पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े हैं। तो हीना कहती है कि मेरे साथ हमारे चाचा के लड़के शरीफ ने रेप किया है। मैंने खूब मना किया लेकिन ज़बरदस्ती उसने मेरी अस्मिता को लूटा है। माँ गुस्से से गर्म हो जाती है और फिर माँ अपने पति को बताती है, हीना के पिता को, कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तुम्हारे भाई के लड़के ने किया है। अब दोस्तों क्या होता है, दोनों माँ बाप थाने में पहुंचते हैं अपनी बेटी को लेकर और रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ज़बरदस्ती हमारी बेटी के साथ इसके चाचा के लड़के ने रेप किया है। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और मामला फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह माता पिता अपनी बेटी को लेकर थाने से वापस घर आते हैं तो समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि भाई राजीनामा कर लो, पंचायत जुड़ जाएगी, उसमें जो फैसला होगा उसको सर्वमान्य कर देंगे। अब जो माता पिता होते हैं पहले तो मना करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम तो अब कानून का सहारा लेंगे, लेकिन गांव के लोग पंचायत जोड़ने में राजी रहते हैं, कहते हैं पंचायत में ही फैसला हो जाएगा, तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ। तो ज़बरदस्ती पंचायत जोड़ दी जाती है और तकरीबन पंचायत के अंदर 29 लोग मौजूद रहते हैं। पंचायत जब जोड़ी जाती है तो वहाँ पर फैसला किया जाता है कि जिस तरह से शरीफ ने हीना का बलात्कार किया है उसी तरह से हीना का भाई शरीफ की बहन के साथ भरी पंचायत में बलात्कार करेगा। तो यह बदला है पूरा हो जाएगा, यानी कि फैसला हो जाएगा। दोस्तों, ये कौन सा फैसला था, लेकिन पता नहीं उन लोगों के मन में क्या चल रहा था। अब क्या होता है, पंचायत के अंदर चारपाई मंगाई जाती है और चारपाई पर शरीफ की 16 साल की बहन उसको लुटाया जाता है और उसको नग्न करके जो हीना होती है उसके भाई से उसका रेप करवाया जाता है। और जब रेप हो जाता है तो पंचायत के लोग कहते हैं कि अब मामला बराबर हो गया है, अब न्याय पूरी तरह से हो गया है। उसने उसकी बहन के साथ कर दिया, उसने उसकी बहन के साथ कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर फैसला हो जाता है, लेकिन उस लड़की का क्या कसूर था जो शरीफ की बहन थी 16 साल की। यानी कि बुरा कर्म भाई करे और उसकी सज़ा बहन को मिले, ये तो गलत है ना। उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो सभी गांव वाले खुश होते हैं कि चलो बराबरी का फैसला हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बराबरी का फैसला नहीं था, यह तो अन्याय था एक लड़की के खिलाफ जो कि शरीफ की बहन थी 16 साल की। उसने आखिर जुर्म क्या किया था जो भरी पंचायत में उसको नंगा होना पड़ा, उसके साथ संबंध बनाए गए। तो अब यह मामला जो गुप्तचर होते हैं पुलिस के, यानी कि जो खबरी होते हैं, वह इस मामले को ले जाकर एसएचओ के सामने बताते हैं। यह केस कोर्ट तक भी पहुंच चुका था, कोर्ट में भी इस बात की खबर पहुंचती है। एसएचओ जब इस बात को सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं।
कि उस लड़की का क्या कसूर था जिसको भरी पंचायत में जिसके साथ रेप किया गया। उसके बाद दोस्तों एसएचओ ऑर्डर देता है और पंचायत के सभी लोगों को और उन लड़की और लड़के के माँ बापों को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। तो तकरीबन 25 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और दोस्तों उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यह कौन सा फैसला था जो तुम लोगों ने पंच बनकर किया था। उस लड़की के साथ जो नाइंसाफ़ी की भरी पंचायत में, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा। तो दोस्तों यह कौन सा फैसला था। उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस फैसले को आप क्या मानेंगे? क्या यह सही फैसला था या फिर बिल्कुल सरासर गलत था? यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि यहाँ पर कसूर उस लड़के शरीफ का था। शरीफ को सज़ा मिलती तो बात भी थी, लेकिन शरीफ की बहन को सज़ा दी गई शरीफ के कुकृत्यों के बदले में। तो यह तो सरासर गलत था। उस बहन का क्या कसूर था? दोस्तों यहाँ पर हिना के भाई को पकड़ लिया जाता है, शरीफ को भी पकड़ लिया जाता है और उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो इस कृत्य में वहाँ पर खड़े हुए थे। हालांकि जब पंचायत में यह कृत्य हो रहा था तो हिना के माँ बाप बार बार मना कर रहे थे कि इस लड़की के साथ ऐसा मत करवाओ, लेकिन पंचायत नहीं मान रही थी। ज़बरदस्ती उसका रेप कराया जाता है और माना जाता है कि अब मामला बराबर का हो गया है। तो उन लोगों को जेल में डालकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस तरह के लोग और इस तरह के समाज भी हैं इस देश और दुनिया में। ऐसे फैसले भी करते हैं पंचायत में रहने वाले लोग। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या यह फैसला सही था या फिर बिल्कुल सरासर गलत था? जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।